राइट। ऑलराइट गाइज, आप लोगों का स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि फर्स्ट कॉल का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, है ना, फर्स्ट कॉल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली 3 चीजों में होता है। पहला होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के बाद आप करोगे केवाईसी। केवाईसी के बाद आप करोगे क्लोजिंग। ठीक है। ग्रीटिंग कैसा आपका होने वाला है? ग्रीटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपका एक बहुत अच्छा सा ग्रीटिंग होना, क्योंकि कस्टमर का नाम आपको पता है, तो ग्रीटिंग में डिफरेंशिएशन फैक्टर ऐड करना है। वो डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या हो सकता है कि क्योंकि यू ऑलरेडी नो द नेम ऑफ द कस्टमर, आपको कस्टमर का नाम पता है, तो वो कस्टमर के नाम देते ही आपको ग्रीट करना है। जैसे मैं नितिन जी से अगर बात कर रहा हूँ तो गुड मॉर्निंग नितिन जी, कैसे हैं आप? अब ये जो बात है ना, तो नितिन जी को लगेगा कि मुझे कोई अपना ही कॉल कर रहा है। अपने ही अपना नाम लेते हैं ना, तो हमें अपना तो बनाना ही है। तो अपना ही बनाना है, तो अपने लोग जैसे कॉल कर रहे हैं वैसे हम उनसे बात करेंगे, तो उनको उनको लगेगा कि यार नाम तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, ऊपर से मेरा नाम जान रहे हैं, ऊपर से मुझे बहुत अच्छी तरीके से पूछ रहे हैं कि वो मैं कैसा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो है, अलग है। तो अलग क्यों बताना है? क्योंकि हम टेलीकॉलिंग वाले लोगों से बात नहीं करेंगे। टेलीकॉलिंग वाले कैसे बात करते हैं? नमस्कार, क्या मेरी बात नितिन जी से हो रही है? ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? ये ऐसे टेलीकॉलिंग वाले बात करते हैं। और नॉर्मली टेलीकॉलिंग में तो होता क्या है कि कॉल कॉलिंग होता है, तो कॉल कॉलिंग में उनके पास हमारा नंबर भी और नाम होता भी नहीं है ना। लेकिन हमारा कॉल कॉलिंग नहीं है, हमारा ये स्ट्रक्चराइज कॉल है, जहां पे हम कंसल्टेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप एक कंसल्टेंट है और आपको पता है कि कस्टमर सामने से आए हैं, तो उनको कैसे ग्रीट करेंगे? जैसे आप डॉक्टर है, कंसल्टेशन का काम जो है डॉक्टर का होता है, तो डॉक्टर के पास सामने से पेशेंट आते कि नहीं? और पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर अगर पेशेंट को जानते हैं तो कैसे बुलाते? आइए आइए जनक भाई, कैसे हैं आप, से बुलाते कि नहीं? तो आप भी कैसे अपने क्लाइंट को भी ऐसे ही बुलाएंगे जैसे आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आपके पास उनका नाम नंबर है। ठीक, उसके बाद केवाईसी करना होगा। केवाईसी में आपको जो है वो 9 स्टेप्स जो है वो उसको फॉलो करने हैं। माने ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ना, ये स्टेप्स को फॉलो करने का मतलब क्या होता है कि आपको ये सजेस्टिव दिया जा रहा है कि आपके कस्टमर को इतनी चीजें आपको जाननी है, लेकिन प्रोटोटाइप तरीके से नहीं जाननी है। आपको ऐसे जाननी है जैसे आप क्यूरियस है जानने के लिए, आप उनकी लाइफ में क्यूरियस है। इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। इंटरेस्टिंग नहीं बनना है माने आप अपने बारे में कम बोलेंगे, उनके बारे में ज्यादा जानेंगे। इंटरेस्टिंग माने मैं मेरी चीज बताता हूँ। मैं जनक पटेल हूँ, मैंने एमबीए किया है, मैंने फाइनेंस एमबीए किया है, मैंने लंदन से किया है, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं वेलसेट फैमिली से हूँ, मैं किया सेल्टोस चलाता हूँ, मैं इतने पैसे कमा चुका हूँ। ये इंटरेस्टिंग बनने का तरीका है ना। मैं जो करते हैं ना, वो लोग इंटरेस्टिंग बने। इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। ये तो जनक पटेल की बात होगी। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी बड़ा बिजनेस जो ये करती है, बड़ा बिजनेस में ये किया जाता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा फलाना टीम का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वो, हम आईबीसी में ये करते हैं। ये करने की जरूरत पहले कॉल में नहीं होती। इंटरेस्टेड माने कस्टमर के बारे में और जानना है। तो केवाईसी में 9 स्टॉप है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके पहले आपको क्लोजिंग करनी है। तो क्लोजिंग आपको क्या करनी है? फर्स्ट कॉल में भी क्लोजिंग, यस माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट कॉल में जो है वो 3 चीजें आपको फ्री में देनी है। 3 चीजें फ्री में देनी है फर्स्ट कॉल में। कौन सी 3 चीजें फ्री में देंगे? तो सबसे पहले आप अपना नाम जो है ना वो फ्री में देंगे। अपना नाम, कस्टमर के मोबाइल में आपका नाम सेव कराने का काम आपका है, वो आप फ्री में करा सकते हैं। पैसे लगते क्या इसके? नहीं लगते। फिर क्या करेंगे? हाई रिसीव करेंगे व्हाट्सएप में, ये भी आप फ्री में देना है। दूसरा क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये काम आपको करना है। ये 3 चीजें फ्री में होती है। पहला कॉल में अगर आपने 3 चीजें फ्री, प्लीज म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए प्लीज। कौन है यहाँ पे? पार्थ जी है। ओके डन, थैंक यू। ये 3 चीजें आपको फ्री में देनी है। आपका नाम, जो इसमें कोई पैसा नहीं लगता, हाई रिसीव करना और रजिस्ट्रेशन कराना। ये अगर 3 चीजें आप फ्री में किसी को बेच पाए, इसको क्लोजिंग भी कहते हैं, राइट। ये 3 चीजें क्लोजिंग कर पाए तो आपको कस्टमर को एंड तक लेके जाना बहुत ईजी रह जाएगा। तो ये 3 बता चुका हूं। अब मैं बताऊंगा आपको केवाईसी। केवाईसी करने के लिए आपको, अरे कुछ, हाँ मैंने किया, यहाँ पे केवाईसी करना है आपको। कंट्रोल, राइट। केवाईसी करने के लिए आपको 3 चीजें करनी है। क्या केवाईसी मैंने नो योर कस्टमर। आपको कस्टमर को जानना चाहते हैं आप, कस्टमर को जो है वो सबसे पहले करेंगे रेपो। रेपो करेंगे RNP, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा
R, फिर रेपो में 3 चीजें हैं, फिर N माने क्या होता है, नीड, ठीक है, और P, इसमें नीड में 3 चीजें हैं, P माने प्रोसेस, ठीक है। तो RNP करना है। RNP क्या होता है, रणछोड़ भाई नानजी भाई पटेल, मेरे पिताजी का नाम है RN पटेल, राइट। RN पटेल नहीं करना है आपको, रेपो करना है। कस्टमर के साथ केवाईसी करते करते आप उनके साथ उनकी नीड को जानेंगे और उनको प्रोसेस, उनके इनविटेशन के प्रोसेस को, मीटिंग के प्रोसेस को बताएंगे, ठीक है। अब रेपो बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे, तो रेपो बिल्डिंग के लिए अगेन तीन चीजें हैं, क्या है, LPP, ठीक है। रेपो बिल्डिंग LPP से करेंगे। नीड बिल्डिंग क्या करेंगे, नीड करके PN और I, इससे आपका नीड जो है निकल के आएगा। और प्रोसेस क्या होती है, BAC, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये लिख के रखना है आपको, आपके डायरी में लिख के रखना है। जब आप कस्टमर को कॉल करें तो कस्टमर को रेपो बिल्ड करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होती है। क्या करना होता है, उसका लोकेशन, कि आप वो कहाँ से है। लोकेशन से कुछ ऐसी कॉमनैलिटी निकालिए जिसके बारे में आप बात कर सके। जैसे एग्जांपल देता हूं कि कोई कस्टमर अगर गुजरात से है, ठीक है, और वो कहता है कि मैं गुजरात से बात कर रहा हूं, तो आप उनको कहेंगे गुजरात में कहाँ से बात कर रहे हैं। अगर डीप जाना चाहते तो बता सकते हैं, अहमदाबाद से है, राजकोट से, सूरत से, बड़ौदा से है, तो उनको कहेंगे कि गुजरात जो है ना, गुजराती लोग वो तो बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं, है ना। आपने शायद इसीलिए जो है वो यहाँ पे इंक्वायरी करी है, राइट। आप भी कहीं ना कहीं अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं कि नहीं। तो लोकेशन से मैंने वहां की कुछ कॉमनैलिटी निकाली, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी। रेपो बिल्डिंग करने के टाइम पे एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको करना क्या है, रेपो बिल्डिंग करने के टाइम पे आपको कनेक्टर ढूंढना है। ढूंढो कनेक्टर ढूंढो, बिंदा जी कहते हैं ढूंढो कनेक्टर ढूंढो। तो कनेक्टर ढूंढने के लिए लोकेशन से कोई कनेक्टर ढूंढ सकते हैं क्या, नहीं। तो अगर हो सकता है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो क्या करना है, प्रोफेशन पूछना है, क्या वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, है ना। प्रोफेशन पूछना है। प्रोफेशन पूछने के बाद क्या करना है, LPP, लोकेशन, प्रोफेशन एंड पर्पस, PURPOSE, राइट। ये करना है, लोकेशन, प्रोफेशन एंड पर्पस। प्रोफेशन जानने के बाद आप जान सकते हैं कि क्या, मैं जान सकता हूं कि आपको ये कॉल करने का या इंक्वायरी करने का पर्पस क्या था, राइट, वो यहाँ पे होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, नीड जानेंगे। नीड जानने के लिए कस्टमर का प्रोफाइलिंग आपको ठीक से करना होगा। प्रोफाइलिंग, नीड का मतलब क्या होता है, देखिए जब पर्पस पूछेंगे, और पर्पस और नीड के बीच में डिफरेंस क्या है। पर्पस पूछेंगे तो कस्टमर आपको बता देंगे कि मुझे पैसे कमाने हैं। 80%, 90%, 80%, 95% कस्टमर जो है वही कहेंगे मुझे पैसे कमाने हैं, वो उनका पर्पस होता है। तो वो आपको पता ही होता है, फिर भी उनको जानने की जरूरत होती है। तो आपने पर्पस जान लिया, लेकिन पर्पस जानने के बाद पर्पस और नीड का डिफरेंस क्या है। नीड माने डीप डिग, कारण के पीछे का कारण, इंटेंशन कहते हैं उसको, रीजन बिहाइंड द रीजन, कारण के पीछे का कारण, माने जो पर्पस आपने बताया तो उसके पीछे का नीड क्या है, क्यों पैसे कमाना चाहते हैं। पैसे कमाना चाहते हैं तो क्यों पैसे कमाना चाहते हैं, वो आप जानना चाहेंगे। तो आपको प्रोफाइल उनका पूछना पड़ेगा। प्रोफाइल माने वो कौन है, उनके घर में कौन है, वो उनको पैसे कमाने की क्यों जरूरत पड़ी है, वो जानने के लिए जितना ज्यादा प्रोफाइल में डीप डीप करेंगे उतना जरूरत पड़ेगा। फिर प्रोफाइल जानने के बाद आप करेंगे एन क्या होता है, अगेन एन होता है नीड आइडेंटिफिकेशन। हम उनका नीड आइडेंटिफाई करेंगे, और नीड आइडेंटिफिकेशन इज ए वेरी मस्ट प्रोसेस। पूरे फर्स्ट कॉल में ये सबसे ज्यादा जो है वो प्रोसेस जो है ये मायने रखता है। और फिर नीड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप उनको क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। कहाँ करेंगे, अपने मीटिंग में इनवाइट करेंगे या वेबिनार में इनवाइट करेंगे। मीटिंग में इनवाइट करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, दैट इज BAC। BAC क्या होता है, बेसिक, एडवांस एंड क्लैरिटी। हाँ, माइंड माई स्पेलिंग्स, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा अब तक मैं क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट कॉल का स्ट्रक्चर। ओके, क्या आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, राइट। ये पहला काम है, 3 चीज हमें करनी है ग्रीटिंग लेना है, करना है, KYC करना है, और क्लोजिंग करना है। ग्रीटिंग हम हमारा दमदार रखेंगे क्योंकि हमें कस्टमर का नाम पता है। KYC में क्या करेंगे, RNP, रणछोड़ भाई नानजी भाई पटेल, RN पटेल। RN पटेल क्या मतलब होता है, रेपो, नीड एंड प्रोसेस। रेपो में क्या करेंगे, LPP, PNI, BAC। LPP, BNI में BAC का मतलब क्या होता है, लोकेशन, प्रोफेशन, पर्पस, प्रोफाइल, नीड, इनवाइट, बेसिक, एडवांस एंड क्लैरिटी, राइट। अब ये क्या है, स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमें यही करना है ऐसा नहीं है, ये एक सजेस्टिव पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट सजेस्टिव पॉइंट्स यू नीड टू स्ट्रक्चर योर कॉल, ताकि कुछ चीजें रह ना जाए। जैसे नितिन जी की कॉल में जो है नीड रह गया था, नीड रह गया था, और नीड मेन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोफाइल, नीड एंड इनवाइट, कि उनका प्रोफाइल जानना है, डीप डिग करना है, बहुत ऊंचे जाना है। सतबीर भाई हमारे एक आईबीसी है, सतबीर जी कहते हैं हमेशा, क्या कहते हैं, खंगालना है, खंगालो और खंगालो, है ना, कि कस्टमर का नाम आपने जान लिया, तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही करेंगे तब जाके कस्टमर आपसे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते। कनेक्ट तो रेपो तो खैर आपको एलपीपी करने से हो गया होगा, लोकेशन प्रोफेशन पर्पस से, राइट। तो ओवरनाइट समझने की प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसको अगर मोटा मोटा आपने समझ लिया और मोटा मोटा उसको आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आपका कॉल टू वेबिनार का रेशियो जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। कॉल टू वेबिनार का रेशियो, कॉल टू वेबिनार का रेशियो किसी को पता है क्या है, राइट, ये है 10, राइट, 10 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 10 5 3 1, 10 5 3 1, 10 5 3 1, 10 5 3 1, याद रखिए। 10 कॉल अगर आप करते हैं, उसमें से 5 कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट मैंने ठीक तरीके से आप उसको अपनी बातों को समझा पाएंगे, जो ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा 5 कॉल में, बाकी में होगा नहीं होगा टेंशन मत लीजिए। 5 में से जो है वो 3 लोग वेबिनार अटेंड करेंगे, और 3 में से 1 जो है वो फॉलोअप में आएगा। ये रेशियो है, जिसको लिखना है तो लिख लीजिए, 10 5 3 1, 10 5 3 1, 10 5 3 1। 10 कॉल करेंगे, 5 कनेक्ट होगा, 3 वेबिनार में आएंगे, 1 फॉलोअप में आएगा। आप आपको कौन से स्टेज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो ये है 3 और 1, 3 और 1, 3 लोगों को वेबिनार में लाना है, 1 लोगों को फॉलोअप में लाना है। अगर आप 1 लोगों को फॉलोअप में नहीं ला रहे हो, तो आप 3 लोगों को वेबिनार में नहीं ला पा रहे हो। अगर 1 फॉलोअप में नहीं ला रहे हो, तो वेबिनार में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 3 लोगों को वेबिनार में नहीं ला पा रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप 5 लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ाने, कि अगर आपके 5 लोग 10 कॉल में नहीं आते, तो 20 कॉल करिए, 20 में से 5 लोगों को तो निकाल सकते हैं जिसके के साथ आप कनेक्ट होगा, है ना। अगर 5 में से आप 3 लोगों को वेबिनार में नहीं ला पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है, 20 कॉल करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे 7 कनेक्ट हो जाए, तो 7 में से 3 लोग जो है वो वेबिनार में आ जाए। उसका अल्टीमेट फॉर्मूला जो है वो रिवर्स मैकेनिज्म है। रिवर्स मैकेनिज्म यही कहता है कि अगर आप 10 5 3 1 को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, 10 5 3 1 को फॉलो नहीं कर पा रहे, 20 कॉल्स करिए, नहीं हो रहा है तो 30 कॉल्स करिए, कि भाई मैं 30 कॉल किया मैंने आज, जिसमें से मैं 10 लोगों को कनेक्ट कर पाया, और 10 लोगों में से एक्चुअली आइडियली 3 जो है वो ज्यादा 10 लोग जो है वेबिनार में बैठने चाहिए थे 10 5 3 1 के, लेकिन नहीं बैठ पा रहे, कोई बात नहीं, मैं 5 को बिठाऊंगा, और 5 में से मेरे 2 फॉलोअप निकल जाएंगे। समझ रहे कि नहीं। तो ये देखना होगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 and 1, 3 and 1, 3 and 1 में कोई गलती हो रही है, ऊपर जाना है, नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ाने, नंबर ऑफ लीड्स बढ़ानी है, लीड्स बढ़ाने के ऊपर ज्यादा कॉल करना है, ज्यादा बात करना है। तो ये एक आइडियल कंडीशन होगा जिससे आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेबिनार में बिठा पाएंगे। हमारे डेली माय ऑफिस के सेशन में आपको यही रोज पूछा जाएगा कि भाई साहब आपने ये कितना किया, 10 5 3 1, 10 5 3 1 कितना किया, 10 5 3 1 के ऊपर आपको डेली पूछा जाएगा, दैट इज www.WCBI, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने डायरी में इसको लिख डालिए, और डायरी में लिखने के बाद इसको जो है आपको डेली बेसिस पे अप्लाई करना है। आईबीसी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जरूरत नहीं है, इतना ही छोटा सा, ये क्या है आपका पता है, ये आपका केपीआई है, आईबीसी का केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई का मतलब क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे थे, बहुत सारे लोग इसमें से पहले जॉब कर रहे थे, तब आपका केपीआई आपने खुद ने नहीं बनाया था, आपका केपीआई आपके बॉस ने बना के दिया था, और बॉस ने मैनेजर्स को अपॉइंट किया था, या फिर खुद मैनेजर बन के बॉस जो है वो केपीआई को फॉलो कर रहे थे। वो कहते थे कि अकॉर्डिंग टू दैट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आप काम कर रहे कि नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप आईबीसी बन चुके हो, जब आप आईबीसी बन चुके हो आपका कोई बॉस नहीं है, यू आर इंडिपेंडेंट, आपका कोई बॉस नहीं है, यू आर नाउ बॉस।
लेकिन बॉस बनना इतना इजी नहीं है। बॉस बनना इतना इजी नहीं है, क्योंकि क्या होगा, बॉस बनने से ही आपके खुद के केपीआई आपको खुद को डेवलप करने पड़ेंगे। अगर डेवलप करना नहीं आता तो जो मैंने आज बताया उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, वही आपका केपीआई है। और आप केपीआई के अकॉर्डिंग काम कर रहे कि नहीं कर रहे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे? माय ऑफिस में करेंगे वो। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, इसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के कि दादा ऐसे काम नहीं होता, ऐसे आप पैसे नहीं कमा पाओगे, गलती कर रहे, मत करिए गलती, है ना। खुद को परेशानी में डाल रहे, परिवार को परेशानी में डाल रहे अपने चैनल पार्टनर भी एक परिवार है, उसको भी परेशानी में डाल रहे, तो चेंज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दैट केपीआई अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये साइंस है, ये कोई आर्ट की बात नहीं कर रहा, दिस इज अ साइंस। सेल्स इज ऑल अबाउट सेल्स एंड आर्ट्स, दोनों है, इसका मिश्रण है, ये कोई आर्ट की बात नहीं कर रहा। रिटर्न शुरू हो चुका है गाइस, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। I would request you to please go to the Retimis and join. Thank you very much guys for today's joining for today's my office session. I'll be always available on my office. कोई भी कस्टमर को लाना है मुझे वीडियो कॉल पे बात कराइए। Thank you guys. Thank you, sir.